फ्रेंड्स, नमस्कार। ऐसे एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का अध्याय 2 चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में से कुछ टॉपिक है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है चर। चर से पहले हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, देखेंगे। ये 3x + y - 5, ये आपका इसमें से x और y, x आपका चर है, y भी आपका क्या है, चर है। तो हम लोग x और y को चर बोल रहे हैं। ऐसा क्यों चर बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मान बदलते रहेगा, इसकी मान जो है फिक्स नहीं है। आप देखेंगे जिस की वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। आई बात समझ में? अगर हम बात करें अचर की बात करें, अचर की बात करें तो अचर क्या होता है? जैसे कि 0, 1, 5 या -4 या 3/2, ऐसा कुछ भी हो तो इसका मान जो है आपका क्या होगा, फिक्स है। 0 का मान हमेशा 0 होगा, अब 5 का मान हमेशा 5 होगा, चाहे कहीं भी चले जाएं 5 ही होगा, या 4 का वैल्यू आपका 4 ही होगा, 2/3 का वैल्यू 2/3 ही होगा। ये आप कहीं भी इसका मान बोले अब उतना ही होगा, ये बदलेगा नहीं। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ लिखते हैं कि जिस का वैल्यू फिक्स हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। और ये हमेशा इनका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर हम बात करें घात की बात करें, यानी पावर, घात की बात करें, पावर की बात करें, तो ये क्या होता है बच्चों कि जैसे कि मान के चलो 8/2 या 3/3 या x/2, इस तरह का कोई भी वैल्यू पावर रहे, या हम लोग बात कह सकते हैं क्या, y/2, ये भी हो सकता है। तो हम लोग इसको देखिए तो ये इसका मतलब होता है 8 × 8, इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3, इसका मतलब होता है x × x, इसका मतलब होता है y × y। आई बात समझ में बच्चों? समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे, पद की बात करेंगे। देखिए बच्चों, पद की बात करेंगे। ये पद क्या है बच्चों कि ये 3x + y - 5, ये आपका पद कहलाएगा। ये भी आपका पद कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। अगर हम बात करें 7, ये भी आपका पद कहलाएगा बच्चों। जैसे कि मान के चलिए क्या कि इस पर हम लोग कह सकते हैं x और पावर 0, यानी कि 7x/0 कह सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 ही होगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। हम सिर्फ 7 की बात करें तो ये भी पद कहलाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बीजगणित की बात करेंगे। बीजगणित यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम लोग बीजगणित की बात करेंगे, देखेंगे हम लोग पहले कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ, जिसके मान चलो 5x 3y 2 है। अब इस 3 टर्म को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, देखिए, या जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम लोग जोड़ना या किसी एक से अधिक पद को जोड़ना या घटाना को ही हम लोग क्या कहेंगे, बीजगणित कहेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। 3x + 9y/3 - 8/½ है। तो देखिएगा हम क्या कहा कि इसमें तो आपका एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हुआ। इन तीनों टर्म को हमने क्या बताया था कि एक से अधिक पद को जोड़ना या घटाना को ही हम लोग क्या कहेंगे, बीजगणित कहेंगे। तो देखिएगा ये भी आपका 1 पद, 2 पद, 3 पद है, इसी को हम लोग भी क्या कहेंगे, बीजगणित कहेंगे। अगर हम बात करें कि 3x/−1 - 3, ये भी आपका क्या कहलाएगा, बीजगणित कहलाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, बीजगणित कहलाएगा। बहुपद की बात करेंगे। बहुपद की बात करेंगे
तो बहुपद में पहले हम एक बात सीख लेते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफिनिटी। वे बीज गणितीय व्यंजक जिसके चर में घात पूर्ण संख्या हो, तो वह बीज गणितीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। बहुपद कहलाए। ठीक है, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। 3x स्क्वायर 9y 3 की बात करें हम लोग यहाँ। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों को जोड़ना या घटाना, बीजगणित कहलाएगा। चलिए हम लोग इस पहले पढ़े कि इसको जोड़ दे और घटा देते हैं, या जोड़ना है घटाना, इसमें जोड़ भी बोल सकते हैं या इसमें आप घटा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमने बताया कि जोड़ना या घटाना हम लोग बीजगणितीय कहेंगे। अब बीजगणितीय को में अगर पूर्ण संख्या, अगर बीजगणितीय में पावर पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 को। तो ये 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी कोई पावर कुछ नहीं है तो पूर्ण संख्या है, यानी कि 1 है, पूर्ण संख्या है। ये भी आपको क्या कहलाएगा? बीजगणितीय बहुपद कहलाएगा। अगर हम बात करें दूसरी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5y पर पावर माइनस 2 प्लस 3 पर पावर हाफ मान लेते हैं। देखिएगा हमने कहा कि ये तो बीजगणितीय है क्योंकि पद को जोड़ रहा है या घटा रहा है, बीजगणित तो है। लेकिन हमने क्या कहा? बहुपद के लिए एक नियम बताए कि वो पावर में पूर्ण संख्या हो, घात में क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चलिए 2 पूर्ण संख्या तो है, इस पर पावर माइनस 2 पूर्ण संख्या माइनस 2 तो है नहीं, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी हाँ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है और ये आपका बहुपद है। तो बहुपद समझ में आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। इसको रफ करते हैं हम लोग। घात यानी कि डिग्री। एक डिग्री, देखिए हम लोग घात, बहुपद की घात और घात पढ़े। एक तरह का घात होता है क्या? पावर, और यहां हम लोग लिखे हैं घात मतलब डिग्री। अब डिग्री और पावर में कुछ अंतर होता है। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चों। देखिए मान के चलिए 3x पर पावर 5 प्लस 9x प्लस 2y कुछ भी 5 ले ली। ये आपका तो बहुपद है, क्योंकि देखिए तो पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, बहुपद है। तो हम बात करें कि बहुपद में हम लोग बोलेगा इस बहुपद में घात निकालें यानी डिग्री निकालें। तो डिग्री क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट सबसे अधिक पावर को, सबसे अधिक घात को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक पावर आपको 5 है, यहाँ 1 है, 2 है, तो सबसे अधिक पावर आपको कहाँ दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? डिग्री यानी घात क्या हो जाएगा सब बच्चों? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें 3x 4 9x 2 3x 3, तो देखिएगा हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। आइए समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान। बहुपद का मान चलिए देखेंगे हम लोग कि 3x प्लस 2, हाँ ये देखेंगे। तो अगर हम बोलेगा कि x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 या 0 कुछ भी दिया है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग x से पुट करेंगे। तो 3 गुना 1 प्लस 2 यानी कि 3 एकम 3 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। x का मान दिया रहेगा, उसको ऊपर पुट करेंगे बहुपद में, तो क्या कहलाएगा आपका, x का मान कहलाएगा। अब हम एक बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कि बहुपद का शून्यक होता है चर का वह मान, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को, बहुपद की मान को, मान या वैल्यू को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उदाहरण लेते हैं कि 5x माइनस 5। अब x चर हम क्या बोले, चर का वह मान, चर का वह मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। चलिए हम लोग एक रखते हैं, x की जगह अगर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या होता है, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर क्या कर देगा, 0 कर दिया। 0 किया कि नहीं, तो कह रहा कि x का यानी चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 कर दे, यानी कि अब x का मान 1 रखे तो 1 आया कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए क्या उदाहरण लिए थे, x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये 5x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x बराबर ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, कट करके 1, यानी कि x का मान कितना है, 1। यानी कि इस बहुपद में x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो इस बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, यानी बहुपद का शून्य कहलाएगा। एक आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, हम लोग पढ़ेंगे अब बहुपद के प्रकार। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद को किस टाइप में लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बताएंगे कि बहुपद को हम लोग 3 प्रकार के लिख सकते हैं। पहला घात के आधार, दूसरा क्या होगा, पद के आधार, तीसरा क्या हो जाएगा, चर के आधार। घात के आधार को 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, कैसे, पहला क्या होगा, रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा, जैसे कि 3x प्लस y प्लस 9 होगा, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से मतलब पावर कुछ ना हो और कुछ नहीं है, मतलब कि 1 छुपा हुआ है, इसमें पावर तो कुछ नहीं है लेकिन 1 छुपा हुआ है। मतलब जिस समीकरण में, जिस बहुपद में पावर 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब वो बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर, अधिक से अधिक पावर कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। मान के चलिए हम लोग क्या, 2x² प्लस 3, ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, या कुछ और जोड़ सकते हो। अब हम लोग बात करें त्रिघात बहुपद की बात करें, जैसे कि त्रिघात बहुपद में वह बहुपद जिसमें सबसे अधिक पावर 3 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। चलिए मान के चलिए x³ प्लस 3x² प्लस 2y। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार। एक होता है क्या, एक पदी, एक पदी बहुपद जैसे कि 7x 9x², ये आपका एक पदी कहलाएगा। आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, जैसे 2x प्लस 3y
आपकी त्रिपदी क्या होता है? त्रिपदी बहुपद 3x² प्लस 2y प्लस 3, ये आपका त्रिपदी कहलाएगा। अब अगर चर के आधार पर नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। इसका भी नंबरिंग कर देते हैं। चर के आधार, एक चर वाले समीकरण क्या कहलाएगा? एक चर वाले बहुपद। अब क्या लगेगा? जैसे कि 3x प्लस 3x² प्लस 2x, क्योंकि x आपका क्या है? सेम है, तो ये एक ही चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर x y होता तो दो चर कहलाएगा। अब हम बात करें द्विचर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 2y², ऐसा कुछ रहेगा यार। उदाहरण से ले लो कि 2x प्लस 2y², ये आपका दो चर है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले बहुपद कहेंगे। अगर हम बात करें तीसरा, क्या हो जाएगा? अनेक पद वाले बहुपद, मतलब 3 से अधिक वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अनेक पद वाले बहुपद। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं। पद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 2x या 3x/4 प्लस 2y² प्लस 3x, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 5x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x। जनरली क्या लिखते हैं कि ज्यादा हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, उसके बाद कम, उसके बाद कम। यानी कि मानक रूप क्या होता है कि ax⁻n प्लस bx⁻n-1 प्लस cx⁻n-2, इस तरह से हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। यह क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा।